टीएनए एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी सम्मानित शिक्षकों को जोहार। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम नवंबर में किया जाएगा और उसके कुछ टॉपिक हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी पता है कि यह एग्ज़ाम किस चीज़ का है। यह एग्ज़ाम टीएनए का है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ट्रेनिंग के प्रति क्वेश्चन होगा, जिसमें नीड आपका क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ आपको मूल्यांकन करने में कमी रह जा रहा है, कहाँ तक आपका नॉलेज है। तो टीचर नीड असेसमेंट क्या क्या और आपको चाहिए और कहाँ तक आप हैं, इसकी मूल्यांकन आपको परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। क्या होगा जब आप अच्छे स्कोर कार्ड नहीं लेके आ पाएंगे, आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे स्कोर नहीं ला पाएंगे तो आपको आपके जॉब से हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। लेकिन यह जरूरी है, यह जरूर है कि यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं आता है तो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा, बुला करके आपको 7 दिन प्रशिक्षण करना होगा और फिर आपका स्कोर कार्ड बनेगा कि आप कितना अभी तक एबल हो पाए। और फिर एबल होने के बाद फिर आपको तैयारी करने का तैयारी करवाया जाएगा आपसे, जिससे कि आपको बार बार आपको पहुंचा दिया जाए कि अब आप बच्चे को शिक्षण कला में पूर्णतः क्लियर हो गए हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आ रहे क्वेश्चनों के माध्यम से सॉल्व करके आप पहले से ही दिखा दें कि आपका ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप उतना अच्छे हैं, या फिर आप अभी एक अच्छे स्कोर नहीं खड़ा करके ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए रेडी रहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक वाइज आपके टीएनए एग्जाम में आने वाले सभी संभावित प्रश्न को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं। जैसे आपका एक टॉपिक था आईसीटी, जिसे हमने आपको पिछले वीडियो में पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा किया है, एक टॉपिक पढ़ा भी दिए हैं। ये सेकेंड टॉपिक है। मैं फिर से शुरुआत से ही आपको दिखा देता हूं कि आपका टॉपिक क्या क्या था और हम आपको टॉपिक में कहां तक पहुंचा दिए हैं। आपका पहला है डोमेन, आपका पहला है टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड कॉन्सेप्ट। जब आपका पहला क्षेत्र है और हम आपको 4 क्षेत्र में बांटे हैं, इसी 4 क्षेत्र से आपका क्वेश्चन रहेगा और वो 4 क्षेत्र आपको रखना है और उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ये डोमेन एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र का 4 भाग है। पहला क्षेत्र आपका है टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड कंसेप्ट। मैंने इस पर आपको कंप्यूटर, मोबाइल और आईसीटी टूल्स की बुनियादी जानकारी पर एक टॉपिक दे दिया है, लगभग 25 क्वेश्चन मॉडल सेट का। और आज हम आपको लेकर के आए हैं सेकेंड टॉपिक का, एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग। आप अपने एग्जाम में ये साबित कर पाए कि मुझे एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चे को शिक्षण देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम के माध्यम से अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको लास्ट में ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो आपके एग्जाम में संभावित इससे प्रश्न आएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ाएं वही प्रश्न आए, लेकिन ये जरूरी है कि इसी पर आधारित आपका प्रश्न आएगा। तो एक टॉपिक हम लोग ये पढ़ लिए हैं कंप्यूटर, मोबाइल और आईसीटी टूल्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग, कि एप्लीकेशन क्या होता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या होता है और इसके माध्यम से हम बच्चे को कैसे शिक्षा दे पाएंगे। तो आज हमारे पास सेकेंड टॉपिक आपके लिए है। सेकेंड टॉपिक है आपका एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे संबंधित आपका हम
25 मॉडल सेट लाए हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रिटेन डाउन करिए। लिखना एक बहुत अच्छी कला है। आप जितने ज्यादा लिखेंगे आपका कॉन्सेप्ट माइंड उतना ही ज्यादा तेज होगा। एग्जाम का मूल मंत्र है प्रेजेंट ऑफ माइंड, कॉन्सेप्ट माइंड, सॉल्यूशन क्वेश्चन। जिस समय भी आप एग्जाम के क्षेत्र में हो, कहीं भी आप अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाते हैं और माइंड को कॉन्सेप्ट करके आंसर देते हैं तो आप क्वेश्चन को 60% सेटिस्फाइड करने का पहले ही से एबल हैं, है ना। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये टॉपिक कौन सा हो जाएगा? दूसरा, क्षेत्र 1 का दूसरा, उपयोग से संबंधित प्रश्न, टीएनए झारखंड आईसीटी परीक्षा पर आधारित। जो हम परीक्षा जो होने वाला है उस पर आधारित आपको हम प्रश्न लेके आए हैं। प्रस्तुतकर्ता और आपका एसएम क्लासेस 11 पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रत्येक नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल बटन सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे चलते हैं, इससे संबंधित पहला प्रश्न है आपका, गूगल मीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। गूगल मीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप गूगल मीट वर्ड सुने होंगे, आपको कहा जाता होगा कि आज जिला से मीटिंग है, आपको एक एप्लीकेशन लिंक भेज रहे हैं, आप उसको इतना बजे क्लिक करके मीटिंग में जुट जाइएगा। कभी आप पढ़िएगा वो आपका वर्ड किससे लगा हुआ है। तो वह कह रहा है कि गूगल मीट का उपयोग आप किसके लिए कर रहे थे? ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए। ऑनलाइन के लिए करते हैं लेकिन खरीदारी के लिए नहीं करते। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, फोटो एडिटिंग करने के लिए, कि म्यूजिक सुनने के लिए। अब यहां पर बात आपका फंस जाता है कि आप गूगल मीट का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो हम लोग गूगल मीट का उपयोग किसके लिए करते हैं, आप बताइए कि आप गूगल मीट का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो हम लोग गूगल मीट का उपयोग किसके लिए करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए गूगल मीट का उपयोग करते हैं। अभी हम आपको बताएं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग के लिए गूगल मीट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का एप्लीकेशन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का एप्लीकेशन है आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का एप्लीकेशन है? क्या स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस है, या प्रेजेंटेशन है? प्रस्तुत करता है क्या? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट हम लोग कंप्यूटर का एक भाग है जिसको हम लोग एप्लीकेशन सीखते हैं, और उस एप्लीकेशन में क्या होता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का हम लोग काम करते हैं, लिखने का। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि ऑनलाइन बच्चे को ले जाना है, तो क्या क्या चीज की आवश्यकता हो सकती है, कैसे हो सकती है, और उसके लिए क्या की जरूरत है ना। तो उसी से संबंधित है। क्या सर ये क्लास 1 to 5 के लिए है, सर 6 to 8 के लिए है, सर 9 to 12 के लिए है? तो सर आप अभी तक समझ नहीं पाए कि आपका टीएनए एग्जाम किसके लिए है। टीएनए एग्जाम सभी 1 से 12 शिक्षकों के लिए है, जिसमें आपको बच्चे को ऑनलाइन ले जाना है, उसमें आपको ट्रेनिंग करना है, आपको बच्चा, आज की मशीन और आप तीनों एक कॉम्बिनेशन में आपको यूज करना है। तो इसमें क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12 नहीं आता। समझ रहे बात? ट्रेनिंग सबका एक साथ होगा, क्या चीज की आवश्यकता है उसको करना है। सब्जेक्ट वाइज जब परीक्षा होगी, जब चौथा स्तंभ उसका आएगा, तब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस क्लास का टीचर हैं। अन्यथा सबका आईसीटी टूल्स सबसे पूछा जाएगा, सीडीपी पेडागोजी जो है वो सबसे पूछा जाएगा। ये कोई क्लास डिवाइडेड नहीं टीचर होंगे, ठीक है। तो
आपको जब सब्जेक्ट की हम पढ़ाई पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि यह सभी टीचरों के लिए नहीं है, अन्यथा जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी टीचरों के लिए है। ठीक है, कोई क्लास वाइज नहीं है। आइए, ऑनलाइन क्लास संचालित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म क्या है? आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना काल का समय जिस समय चल रहा था, उस समय ऑनलाइन क्लास चल रहे थे, तो ऑनलाइन क्लास चलाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल मीट कि इंस्टाग्राम? देखिए, ये तो नहीं होगा। गूगल मीट होगा, यूट्यूब भी होगा और व्हाट्सएप भी होगा, लेकिन ये दोनों इससे अपेक्षाकृत कम होंगे। किससे? गूगल मीट के अपेक्षाकृत। तो गूगल मीट के अपेक्षाकृत कम है, तो जब सीनियर बैठा हुआ है तो हम सीनियर को ही सटीक आंसर देंगे, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? गूगल मीट। हम ये नहीं कहते कि यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए खराब है, हम ये भी नहीं कहते कि व्हाट्सएप खराब है, लेकिन यहां बच्चे डायरेक्ट संपर्क में जुटकर सापेक्ष पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं। अब आपका बात आएगा, सर क्या यूट्यूब में नहीं बच्चे पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर गूगल मीट ये दोनों से ज्यादा अच्छा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, गूगल फॉर्म्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? गूगल फॉर्म का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो गूगल फॉर्म का उपयोग वीडियो बनाने के लिए नहीं। डेटा एकत्र करने के लिए? हाँ। गूगल फॉर्म का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? डेटा एकत्र करने के लिए। चैट बातचीत करने के लिए, फोटो एडिट करने के लिए नहीं। क्या सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। गूगल फॉर्म का उपयोग किस लिए करते हैं? डेटा एकत्र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 जूम एप्लीकेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सारा एप्लीकेशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जूम एप्लीकेशन किसके लिए किया जाता है? आप बताइए कौन सा हो जाएगा? जूम। तो जूम भी हम लोग गूगल मीट की तरह ही उपयोग करते हैं, यानी ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए। ऑप्शन ये ही इसका सही हो जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग के लिए हम लोग जूम एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा किस रूप में होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा किस रूप में होता है? जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन जब हम लोग खोलते हैं तो उसमें डेटा कैसे होता है? स्लाइड होता है, सीट के रूप में होता है, पेज के रूप में होता है कि फोल्डर के रूप में होता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है कि हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं तो स्लाइड के रूप में होता है कि सीट के रूप में? तो आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर की जानकारी रखे होंगे तो आपको पता होगा कि वह किस रूप में रहता है? सीट के रूप में रहता है। वह ऐसे ऐसे खमा बना हुआ रहता है, आप देखे होंगे। तो किसका रूप में रहता है? सीट के रूप में रहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गूगल क्लासरूम का उपयोग यहां किया जाता है। तो आप बताइए गूगल क्लासरूम का उपयोग कहां किया जाता है ना? तो गूगल क्लासरूम का उपयोग बैंक में तो किया नहीं जाएगा। क्लासरूम चल रहा है तो बैंकिंग कैसे होगा? क्लासरूम चल रहा है तो शॉपिंग कैसे होगा? खेल कैसे होगा? तो क्या होगा? ई लर्निंग होगा। आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 7 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? आपको अपना ईमेल आईडी भेजना है। आपने कुछ लिखा था और उसको मेल के माध्यम से भेजना है, तो मेल भेजने के लिए आपको क्या आवश्यक है बताइए? क्वेश्चन नंबर 8 मेल भेजने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है? बोलिए। फेसबुक अकाउंट की? भैया फेसबुक अकाउंट से हमको क्या होगा? मेल थोड़ी ना चला जाएगा। गूगल अकाउंट की? हाँ, इसकी जरूरत हो सकती है। किसकी? गूगल अकाउंट की, है ना? गूगल अकाउंट आप अपना ईमेल आईडी बनाएंगे, गूगल अकाउंट बनाएंगे और उससे जीमेल के माध्यम से अपना मेल भेज सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यूट्यूब किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो यूट्यूब क्या है, किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ना। यूट्यूब पर क्या चढ़ता है? वीडियो चढ़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10
MS पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? MS पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बताइए, पावर पॉइंट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रस्तुत बनाने के लिए, कि डेटाबेस, कि ईमेल भेजने के लिए, कि वेबसाइट डिजाइन करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि MS पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हम किसके लिए करते हैं? तो हम लोग इसमें लिखते हैं और कोई प्रस्तुति बनाते हैं, ठीक है? तो जैसे पीपीटी हम लोग बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? पावर पॉइंट से। तो प्रस्तुति तैयार करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुत बनाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट 11, गूगल ड्राइव में क्या किया जा सकता है? ये कल भी हम लोग पढ़े थे कि गूगल ड्राइव किसके लिए है। तो गूगल ड्राइव किसके लिए है, आप बताइए? ऑफलाइन एडिटिंग के लिए, गेम के लिए, वीडियो के लिए, कि फाइल स्टोर करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ दे क्या आपको कमेंट करने के लिए? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको छोड़ देते हैं कि गूगल ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या किया जाता है ना, गूगल ड्राइव का में क्या किया जाता है? तो गूगल ड्राइव में हम लोग फाइल स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? फाइल स्टोर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है? अब इतना सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, और रियलिटी में आपका ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो आपका 7 नंबर का होगा, आईसीटी टेक्नोलॉजी से। आपको 4 पार्ट में है आईसीटी टेक्नोलॉजी, जिसका एक पार्ट पढ़ा दिए, ये दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं, 2 और बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें से 7 नंबर का आपका रहेगा, आपको अपने अच्छा रैंक्स के लिए ये जरूरी है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, क्या हो जाएगा आप बताइए? इंटरनेट की जरूरत होती है कि नहीं होती है? भैया बिना इंटरनेट के ऑनलाइन चलेगा कैसे? तो हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? जो हम लोग पीडीएफ बना करके भेजते हैं उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ना, पर्सनल नहीं, प्रिंटेबल नहीं, प्रोग्राम नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है कुछ का पीडीएफ का पूरा नाम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, गूगल शीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गूगल शीट का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? इमेज एडिटिंग का, स्प्रेडशीट कार्य का, वीडियो बनाने के लिए, कि ईमेल भेजने के लिए? तो हम लोग आप बताएंगे कि गूगल शीट का उपयोग आप किस लिए करते हैं? इमेज एडिटिंग के लिए, स्प्रेडशीट कार्य के लिए, कि वीडियो बनाने के लिए? तो हम लोग किस लिए करते हैं? स्प्रेडशीट कार्य के लिए हम लोग गूगल शीट का उपयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, ऑनलाइन शिक्षण के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? आपको ऑनलाइन शिक्षण करना है, पढ़ना है या पढ़ाना है, तो सबसे पहले क्या की जरूरत है आपको? तो आपको प्रिंटर हो या ना हो, स्पीकर भी जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत है? तो सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट टीम किस प्रकार का टूल है? आपको पता होना चाहिए कि आपका ये टीएनए एग्जाम वर्ष में 2 बार होगा, और हर बार आपसे यही चेक किया जाएगा कि अब तक आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना आगे बढ़ पाए, है ना? तो आप बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स किस प्रकार का टूल है? तो माइक्रोसॉफ्ट टीम किस प्रकार का है? सहयोग मीटिंग टूल है ना। क्या करता है आपको? सहयोग प्रदान करता है माइक्रोसॉफ्ट, सहयोग और मीटिंग टूल है। 17, ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करने के लिए शिक्षक क्या उपयोग कर सकता है? तो ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करने के लिए शिक्षक क्या उपयोग कर सकता है? आप एक टीचर हैं और आपको अपने बच्चे से ऑनलाइन लेना है, तो आप क्या उपयोग कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे? गूगल फॉर्म का आप उपयोग कर सकते हैं। किसका? गूगल फॉर्म का, ठीक है? गूगल फॉर्म से पहले भी एक क्वेश्चन था,
आगे, ई लर्निंग का अर्थ क्या है? ई लर्निंग का अर्थ क्या है? अब बताइए, ये ई लर्निंग कहा है और ऑफलाइन काम होगा? ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, आसान अध्ययन कि अतिरिक्त अध्ययन? एक चीज तो स्पष्ट कट जा रहा है कि ई लर्निंग का क्या अर्थ है, लेकिन अगला क्या होगा आप ही बताइए। ई लर्निंग का क्या अर्थ है? आसान अध्ययन, आसानी से अध्ययन हो जाता है, तो ई लर्निंग का अर्थ आसान अध्ययन तो होगा नहीं। अध्ययन तो आसान हो जाएगा, पर ई लर्निंग का अर्थ आसान अध्ययन नहीं है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा नहीं। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, माने क्या बोले इसको? डिजिटल बेस में पढ़ना। ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? डिजिटल बेस में पढ़ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जीमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? अभी आप जैसे यूट्यूब देख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो किसी किसी का यूट्यूब में बार बार लिख रहा भी रहा होगा, तो आप यूट्यूब में ही एक फीचर ऊपर में होगा, उसमें सीसी को दबा दीजिएगा तो लिखा हुआ वर्ड खत्म हो जाएगा, या लिखा हुआ वर्ड अगर आपको चाहिए तो सीसी दबा दीजिए, पूरा वर्ड आ जाएगा, है ना? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सीसी का मतलब क्या होता है। तो सीसी का मतलब क्या है? कंप्यूटर कॉपी नहीं। क्या होता है? सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी, हाँ, सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। कह रहा है ऑनलाइन भुगतान करने के लिए कौन सी ऐप उपयोग होती है? आपको ऑनलाइन भुगतान करना है, भुगतान मतलब पैसा देना है, कौन सा सही होगा? आप किससे ऑनलाइन दे सकते हैं? पेटीएम से, हाँ दे सकते हैं। यूट्यूब से नहीं, व्हाट्सएप से नहीं, जूम से नहीं। आप ऑनलाइन भुगतान किससे करते हैं? पेटीएम से। पेटीएम है तो अति उत्तम है। भारत का कौन सा ऐप है? भीम ऐप, है ना? तो ऑनलाइन भुगतान करने के लिए अगर भीम ऐप भी आ जाए तो उस समय पेटीएम से भी ज्यादा सक्सेसफुल कौन मराएगा? भीम ऐप मराएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। वेब मतलब समझ रहे ना, लिखते हैं ना www. तो वेब ब्राउजर है, सर्चेबल है ना। तो गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। चलते हैं 22, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पासवर्ड कैसा बनाना चाहिए? जहां आप ऑनलाइन रखे हैं वहां पर आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए? सरल नहीं, सरल कभी मत रखिए, है ना। मजबूत, आसानी से अनुमान योग्य नहीं, हैकर आपको हैक कर लेगा। नाम पर आधारित नहीं। आप जब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी पासवर्ड बनाइए तो नेम से मत बनाइए, मजबूत बनाइए। मजबूत बनाने का मतलब है कि आप देखे होंगे कि कभी मान लीजिए कुछ भी है, तो अगर आपका नाम राम कुमार है तो आपको कहता है कि पहले राम लिखो, फिर @ दो, फिर कोई डिजिट दो, है ना। तो इसको बोलते हैं मजबूत पासवर्ड। मतलब कुछ वर्ड हो, कुछ सिंबल हो और कुछ नंबर हो, तब जाकर के जो पासवर्ड बनता है उसको मजबूत पासवर्ड बोलते हैं। ठीक। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, नाम बेस्ड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है गूगल डॉक का उपयोग किस कार्य में होता है? अब बताइए, गूगल डॉक का उपयोग हम लोग किस कार्य में करते हैं? भैया वीडियो एडिटिंग। आपको टीचर बनाए हैं, आपके साथ स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप वीडियो एडिटिंग क्यों करिएगा, है ना। तो आपका कौन सा आंसर होगा? प्रेजेंटेशन गेमिंग का है, खेलेंगे, है ना। तो यहां क्या करेंगे? गूगल डॉक से हम लोग दस्तावेज लिखने का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑनलाइन मीटिंग आपको करना है तो क्या आवश्यक है? आपके पास लिंक या मीटिंग आईडी होना चाहिए, एकदम सही।
जब तक आपके पास लिंक नहीं होगा या मीटिंग आईडी नहीं होगा तो आप अपने मीटिंग से जुड़ नहीं पाएंगे। तो ऑनलाइन मीटिंग के लिए आपके पास मीटिंग आईडी होना चाहिए। आपका यही आंसर हो जाएगा। आज का टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि यदि मेरे वीडियो पर आप शुरू से लेकर अंत तक हैं, आप टीएनए के बारे में थोड़ा सा भी अपने एग्जाम को लेकर के चिंतित हैं, तो आप अपने सोर्स को बढ़ाइए, आने वाले संभावित क्वेश्चन को सर्च करिए, उसके बारे में जहां से भी आपको अध्ययन करने का मौका मिलता है करिए। ऐसा उम्मीद कभी मत करिए कि मैं एक अच्छा स्कोर खड़ा ना करके फिर मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने जाऊं। आप पहले राजा बन जाइए। राजा बनने के बाद राजा का क्या कार्यभार होना चाहिए, कंधे पर कितना बोझ होना चाहिए और आंखों में कितना विश्वास जताना चाहिए, आपको आ जाएगा। ठीक उसी तरह अभी अगर आप बहुत कमजोर भी महसूस कर रहे हैं तो छोटी छोटी पार्ट से आप परीक्षा क्लियर कर लीजिए। आप ऑनलाइन में दिखा दीजिए कि मैं इसके एबल हूं, मुझे ऑफलाइन ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप धीरे धीरे आपके हाथ में जब टूल्स आ जाएंगे तो आपको स्वयं नॉलेज हो जाएगा और आप काम करने लगेंगे। इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक, अपने जो भी माध्यम है उस माध्यम से टीएनए में जो जो चीज आपके प्रश्न में आने लायक है आप उसको आगे बढ़ करके उसका टिक आउट करके एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर लीजिए। तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हम समझ पाए कि कितने लोग आप मेरे लास्ट वीडियो तक के देखें। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप कहीं गए होंगे तो आपको कहीं के नहीं बात, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक सिलेट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप अपना साइन इस पर कर दीजिए, जो कि दिखता नहीं है जब आप साइन करते हैं। और बोला जाएगा कि आपको कुछ दिखेगा नहीं लेकिन आप साइन करके छोड़ के चले जाइए। उसको बोला जाता है डिजिटल सिग्नेचर, है ना, डिजिटल हस्ताक्षर। तो इसको उपयोग किसके लिए किया जाता है? म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए, चैटिंग के लिए, कि फोटो शेयरिंग के लिए, कानूनी दस्तावेज का प्रमाण को मजबूत बनाने के लिए? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़े वर्ड में लिख दूं। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग क्यों किया जाता है? कानूनी दस्तावेज प्रमाण को मजबूत के लिए। ये था आपका ऑप्शन नंबर ए। बी है म्यूजिक सुनने के लिए, म्यूजिक डाउनलोड के लिए, और सी है चैटिंग के लिए, और डी है आपका फोटो शेयरिंग के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर आपका आना चाहिए। चलिए, आए या ना आए आप बात समझिए। कानूनी दस्तावेज के प्रमाण को मजबूत करने के लिए हम लोग डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं। तो कैसा लगा आज का आपका टॉपिक? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले पार्ट का इंतजार करिए। मैं डोमेन 1 का 2 पार्ट पढ़ा दिया, तीसरा पार्ट आपको अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो।